जो काम पिछले 29 साल में हमारे सीनियर प्लेयर्स भी न कर पाए, वो कारनामा लाहौर के 27 साल नौजवान बाबर आजम ने सर अंजाम देकर भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। आप बिल्कुल सही समझे, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप्स में भारत के हाथों लगातार शिकस्तों का जो शराब था वो अब टूट चुका है। दुबई की बेमुरव्वत फिजाओं में रात हर जानिब नारा तकबीर के नारे गूंजते रहे, क्योंकि रवायती हरीफैन को 10 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त ये बात साबित करती है कि कुव्वते इरादी और पुख्ता यकीन ही कामयाबी की असल ज़मानत है। बैरकैफ आज के वीडियो दरअसल मैन ऑफ कवर ड्राइव्स के मुतालिक है। आज हम आपको पाकिस्तानी टीम के फातेह कप्तान बाबर आजम की ज़िंदगी के 7 दिलचस्प पहलुओं के मुतालिक बताएंगे जो आपके लिए बाइस से दिलचस्प भी होंगे। नंबर 1, 15 अक्टूबर साल 1994 को लाहौर में पैदा होने वाले बाबर आजम दरअसल कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल के फर्स्ट कज़न यानी चचाजाद भाई हैं। मज़े की बात यह है कि बाबर ने भी क्रिकेट अपने कज़न्स यानी अकमल बरदरान की तरफ देकर शुरू की। बकौल बाबर के ये अकमल बरदरान ही थे कि जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ ने मेरे अंदर क्रिकेटिंग स्पिरिट जगाई, इसलिए मैंने भी एक पेशावर क्रिकेटर बनने का फ़ैसला किया। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि बाबर के कज़न बरदरान में से कोई भी इस वक्त टीम में नहीं है। नंबर 2, अपने डेब्यू के थोड़े ही अरसे बाद बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक वनडे सीरीज़ में 3 सेंचुरीज स्कोर करके सेंचुरीज़ की हैट्रिक मुकम्मल की। याद रहे कि ये किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन की जानिब से की जाने वाली पहली हैट्रिक थी। इस शानदार सेंचुरियों की कारकर्दगी के बाद बाबर बैनुल-अक़वामी उफ़क़ पर चमकने लगे और उसके बाद आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखे। नंबर 3, पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम का कप्तान बनने से पहले साल 2012 में बाबर पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम के भी कप्तान थे। इस मेगा इवेंट में कौमी टीम क्वार्टर फाइनल्स तक ही पहुंच पाई, मगर बाबर इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। नंबर 4, मज़े की बात यह है कि जब बाबर से बेशतर इंटरव्यूज़ में ये पूछा गया कि आपका पसंदीदा बैट्समैन कौन है, तो बाबर का जवाब बगैर किसी हिचकिचाहट के एक ही था। उन्होंने जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, मैथ्यू हेडन, सर वेवर रिचर्ड्स और ब्रायन लारा की बजाय ए.बी. डिविलियर्स का नाम लिया। खुद बाबर ही के मुताबिक ये ए.बी. के डाई हार्ड फ़ैन है और इनकी बैटिंग टेक्निक से बहुत ज़्यादा मुतासर भी हैं। वो अक्सर ए.बी. की शॉट्स को कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। नंबर 5, साल 2015 में शानदार डेब्यू करने के बाद साल 2016 में होने वाले T20 एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में बाबर की शमूलियत यकीनी थी। मगर बदकिस्मती से PSL के एक ट्रेनिंग सेशन में एक इंजरी की वजह से बाबर इन दोनों मेगा इवेंट्स में शामिल ना हो सके। मगर खुशकिस्मती से इस इवेंट के बाद तमाम इवेंट्स में कौमी टीम की भरपूर नुमाइंदगी की और कौमी टीम की फतूहात में अहम किरदार अदा। नंबर 6, बाबर आजम से जब उनकी सबसे बेहतरीन इनिंग का पूछा गया तो बाबर आजम का जवाब था कि वर्ल्ड कप 2019 में बर्मिंघम के मकाम पर खेले जाने वाले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ इनकी सेंचुरी सबसे बेहतरीन इनिंग थी। इनकी सेंचुरी की ही बदौलत पाकिस्तान उस मैच में फतह याब हो पाया था। नंबर 7, 24 अक्टूबर 2021 से पहले तक पाकिस्तान एक भी बार इंडिया से वर्ल्ड कप्स में नहीं जीत पाया था। मगर 24 अक्टूबर की वो शाम भारतीय शायकीन के लिए बहुत ज़्यादा भयानक साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने बाबर आजम की क़यादत में वो मैच अजीम जोशो जज्बे, तनतने और वलवले के साथ 10 विकेटों से अपने नाम किया और पाकिस्तान को एक ऐसी अजीम फतह दिलाई कि जिसे मुद्दतों याद रखा जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद क्रिकेटिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल आसिफ अली टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।